4 बातों को अगर आप याद रखिएगा बच्चों, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर 4 बात आज से आप नोट कर लीजिएगा माइंड में कि मुझे करना है। तो 1 साल बाद अगर इस स्कूल में आएंगे तो कई बच्चों की जिंदगियां बदल चुकी होंगी। पहली बात है सक्सेस के लिए, अच्छा काम करने के लिए, कि आप में ट्रेमेंडस थ्रस्ट, प्रबल प्यास, जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम करना है मुझे। अब एकदम साइंस को अच्छे से समझना है, मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं हमारे पास, इसलिए हम सब चीज़ बात ही में बता रहे। कोई मैथमेटिक्स का सवाल है, उसको दिमाग में चलते रहना चाहिए, कैसे होगा, इसके गहराई तक कैसे जाए, इसका हाउ एंड व्हाई कैसे इस प्रॉब्लम का पहुँचे। जब तक इसके हाउ एंड व्हाई तक नहीं पहुँच पाएंगे, जब तक इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक ही सवाल को कई तरीके से कैसे, वो प्यास होनी चाहिए। अच्छा, ये ट्रिगोमेट्री से बन गया, ज्योमेट्री से कैसे बन सकता है, दिन भर आपके दिमाग में चलनी चाहिए। एक बार एक बच्ची पूछी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, कि अच्छा सर, किस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले तो मुझे पता चल जाए कि मैं 2 साल बाद IIT कर लूँगी। हमके बेटी, किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का जरूरत नहीं, कोई कोचिंग का जरूरत नहीं, सेल्फ स्टडी करो। और आप आंख बंद करके सोचिए कि क्या सुबह हुई है तो हमारे दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का फार्मूला चलता था। सुबह उठते या चलते 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 रात हो गई, तब क्या वही फार्मूला चलते रहा, कंटिन्यू रहा। सोने वक्त जब झपकी आई तब भी वो फार्मूला चलते रहा। अगर चल रहा है तो आप IIT कर रही है, अगर फार्मूला नहीं चल रहा है, कोई दूसरी चीजें दिमाग में चल रही है, तो आप रास्ते से भटक गए। प्यास होनी चाहिए। हम टीचर हैं, हमारी प्यास होनी चाहिए कि अच्छा कल पढ़ाना है, मेंसुरेशन पढ़ाना है, कल मुझे पढ़ाना है ट्रिगोमेट्री, कुछ भी पढ़ाना है, कैसे पढ़ाए, कि कैसे रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाए, ताकि बच्चा उसको अच्छे से समझे। किताब देख रहे हैं, नेट पर देख रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो हर टीचर का, स्टूडेंट का, हर का काम होना चाहिए कि प्यास, अच्छा करना है। बच्चे हमारे अच्छा कर, बच्चे हम टीचर्स को कैसे दें रिस्पेक्ट, कैसे उनकी बातों को समझें। दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर निगेटिव सोचने लगते हैं। अगर तैयारी करे, मेरा नहीं हुआ तो क्या, बड़ा कोचिंग महंगा में पैसा नहीं दिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या होगा, पता नहीं इस स्कूल का भविष्य क्या होगा। जहाँ आप कुछ भी निगेटिव सोचिएगा, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी बच्चों। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। फिल्म में देखिए, पात्रों को देखिए, उसके रियल पात्र को दिखाया कि जब बच्चा मेहनत करना स्टार्ट करता है, परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम करता है, तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी आप ऐसा मत सोचिए लाइफ में कि हम नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए, काहे नहीं होगा, जो चीज़ आज तक नहीं हुआ उससे भी बेहतर हम करके दिखाएंगे। है असीम क्षमताएं हम। सर बोले, आनंद कुमार आके जरूर सही बोले, हम झूठ क्यों बोलेंगे बच्चों, हम फ्री में आए हैं। तो आए क्यों भाई आपके यहाँ? आए इसीलिए कि शायद हम बोले। सब बच्चा में पॉजिटिव माइंड भर दिए। कुछ बच्चा 20 साल बाद, 25 साल बाद नोबेल प्राइज विनर बना। आप ही लोगों में से बैठा बच्चा। अब 25 साल बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, टेलीविजन पर आपका इंटरव्यू देखेंगे, भूल भी गए होंगे, तो उसमें से बच्चा या बच्ची बोलेगा या बोलेगी कि आज मुझे नोबेल प्राइज मिला है। इंटरव्यू वाला पूछेगा कि अच्छा आपने कब सोचा कि मेहनत करना नोबेल प्राइज तक, तो दिन मेरे लिए कितना बड़ा है। तो बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव कि होगा। और तीसरी बात है कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना, अथक प्रयास। थकना नहीं है। बहुत बार बच्चे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थक गए, मैथ, तीनों पढ़ते पढ़ते थक गए, आपस में डिस्कशन भी पढ़ाई लिखाई का। कभी कभी उस सब भी थक गया तो हम लोग कुछ बायोग्राफी साइंटिस्ट का रख दिया कि उसको पढ़ो, उससे मोटिवेट हो। पढ़ाई लिखाई के इर्द गिर्द 4 बजे सुबह जाइए हमारे हॉस्टल में, देखिए बच्चा, आधा से ज्यादा बच्चा पढ़ रहा है। 5, साढ़े 5 बजे सुबह तक सब बच्चा पढ़ते नजर आएगा। दिन में आज छुट्टी है, संडे है मान लो, फिर भी दोपहर में जाइएगा बच्चे पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के अलावा कुछ करते ही नहीं। बहुत बार तो बोलना पड़ता है, रमेश ही कितना क्यों पढ़ रहे हो, लो 20 रुपया, जाओ रोड पर से घूम के आओ, चाय वो पी के आ जाओ। बहुत पढ़ते देखते हैं तो। नहीं सर, आपके सपनों को पूरा करना है। आप इतना सोचते हैं, चाहे मेरा सर दर्द करे, जिंदगी चली जाए, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी ताकतवर चीज दुनिया में है वो मेहनत है बच्चों।
इसलिए प्रयास करते रहिए। आज सुपर 30 का जो भी सक्सेस है बच्चों की मेहनत है। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट प्रेजेंस, असीम धैर्य। पेशेंस बनाए रखें। बहुत बड़ा चैप्टर उलटिएगा कि अच्छा आनंद सर आए हैं, बोले कल से हम पढ़ेंगे, सुबह अलार्म बजा कर, मान लो कल छुट्टी है, पढ़े, नींद आने लगती। क्यों नींद आती है? क्योंकि हम चीज़ों को समझते नहीं, पेशेंस लूज करते हैं। चैप्टर में मान लो मैथमेटिक्स में पढ़ रहे, कुछ भी एक थ्योरम पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का, समझ ही में नहीं आ रहा है। यही तो लाइफ का स्ट्रगल है। सब चीज़ तुरंत तुरंत समझ में आती जाए तब तो हम कोई भी पढ़ लेगा। नहीं चीज़ें समझ में आ रही है, उसको समझना है, उसका हाउ एंड वाई समझना है। 28 38 को मल्टीप्लाई करते तो पहले हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते, फिर 3 से करते तो एक कॉलम छोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? समझना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं हम लोग, घेरते हैं, फिर 2, अच्छा, फिर कॉमन 3, फिर खटखट खटखट मल्टीप्लाई करते, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकल जाता है। तो ये एलसीएम क्यों निकलता है हमको समझना होगा बच्चों, धैर्य बना के समझना होगा। बहुत बार लगेगा कि अब नहीं होगा। कभी कभी बच्चों को हम देते कि देख बेटा ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम बना के लाओ, 5 दिन बाद पूछते, अच्छा रूटीन प्रॉब्लम तो कर रहे हो, जनरल असाइनमेंट जो दिए थे कर रहे, तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम बना? बच्चा बोलता नहीं सर नहीं बना। अच्छा 2 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद पूछते हैं कि बना? नहीं सर, हम एक मौका और देते, 2 दिन बाद पूछेंगे, बना? नहीं सर, बहुत अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भी नहीं। अरे हमको यही ट्रिगोमेट्री का प्रॉब्लम है, यही ट्रिगोमेट्री का जो बुक्स में दिया हुआ है फार्मूला है, प्रॉब्लम थोड़ा सोचने वाला, चैलेंजिंग, बनना तो इसी से है, सोच। बोलता नहीं सर अब एकदम अंधेकार। हम यही तो जीवन है, जहां रात एकदम गहरी हो रही है, एकदम अंधेरी हो रही है, समझो सवेरा के तुम इतनी ही नजदीक पहुंच रहे हो। घबराओ मत बच्चों। बच्चा जोर लगाता है और 30 में से 5-7 बच्चा बना ही देता, चाहे कितना भी टफ सवाल देते हैं। तो बच्चों इन बातों को आप अमल करिए, ध्यान में लाइए। इसको एक फिल्म का न प्रमोशन हम करने आए हैं, न कुछ प्रचार, बस आपको जगाने आए हैं, आपको समझाने आए हैं कि आप मेहनत करिए, बड़ा आदमी बनिए। जब बहुत बड़े आदमी बन जाइएगा तो पटना मुझसे मिलने एक बार जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।